अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग। दैट मीन्स किस तरह हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने घरों में फूड आर्टिकल्स या फूड आइटम्स को बनाने के लिए, यानी यहाँ पर हम बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने जा रहे हैं। देखा गया है कि जो इंसान है इसने बहुत पहले से ही, एंशिएंट टाइम में से ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है इसको इंसान ने एंशिएंट टाइम में से ही बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया था। मिसाल के तौर पर किस तरह फ्रूट से जूस बनाना है, इंसान को ये बहुत पहले से ही पता था, उसने सीख लिया था ये। इसी तरह से जो उसके पास ग्रेन्स थे उस वक्त, उन ग्रेन्स को पकाने से पहले, तैयार करने से पहले उनको सोक किस तरह करना है ये भी इंसान ने सीख लिया था। या बाकी जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिनको इंसान ने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया था उस वक्त, वो है आटे से किस तरह रोटी बनाना। इसी तरह से अल्कोहलिक बेवरेज को किस तरह बनाया जाता है, जिनमें वाइन है, बीयर है या विस्की है। इसी तरह से किस तरह सरका तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। या जो हमारे घरों में दही जो होता है, किस तरह हम दूध से दही बनाते हैं, इसको भी इंसान ने बहुत पहले से ही सीख लिया था। ये जो हमने यहाँ प्रोडक्ट्स हम आपको बताए, इन सब प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है विद द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर एक प्रोसेस आई फर्मेंटेशन, इसके बारे में आपने 9th क्लास में या 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। जो ये प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम शुगर्स को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल्स में या एसिड्स में बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी शुगर्स को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल्स में या एसिड्स में, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। जो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था लुईस पास्चर, इन 1857। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी वो प्रोडक्ट्स जिनको हम अपने घरों में बनाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट है वो है कर्ड, यानी किस तरह हम अपने घरों में दूध से दही बनाते हैं, ये हम आज देखेंगे। दूध से हम दही को बनाते हैं, इस दही के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। यानी हम थेरेप्टिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। इस तरह से एंटी कोलेस्ट्रॉल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक है ये। यानी दही जो है इसको हम उन पेशेंट्स के लिए रिकमेंड कर सकते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज़्यादा होगी या जिनमें कैंसर की बीमारी होगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है दही। तो इस दही को बनाने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। जो मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं मिल्क से, दूध से दही बनाने के लिए, उनमें है एक लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, यानी लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, और दूसरा जो है वो है स्ट्रेप्टोकाकस थर्मोफिलस। इन दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है दही बनाने के लिए। इन दो बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज, LABs। एक तो ये काम करते हैं, ये मिल्क से दूध से दही बनाते हैं। दूसरा जो दही वहाँ बनता है उसमें इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से वहाँ पर विटामिन B12 की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन न्यूट्रिशनल क्वांटिटी इससे इंक्रीज हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। अब हम देखेंगे किस तरह हम घर में इस कर्ड को प्रिपेयर करते हैं, दही को तैयार करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हिंदुस्तान में, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, हम लेते हैं दूध और कुछ पानी उसमें, यानी मिल्क और वाटर, इसका मिक्सचर। उसके बाद उसको फिर गर्म करते हैं एट अबाउट 76.6 डिग्री सेल्सियस, ताकि उसमें जो थोड़ा पानी है वो इवापरेट हो जाए। यानी पहले दूध और पानी को लेते हैं इनका मिक्सचर, लेकिन पानी उसमें कम होना चाहिए। उसके बाद उसको गर्म करते हैं 76 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि जो थोड़ा पानी उसमें होगा वो इवापरेट हो जाए। उसके बाद उस दूध को फिर 50 से 40 डिग्री तक हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, ताकि किसी सर्द जगह पे जो इसमें हीट होगी, हीट उसमें थोड़ी इवाल्व होनी चाहिए। ये इसको हमें ज़्यादा गर्म से, ये अभी हॉट है, हॉट को इससे अब वार्म कंडीशन में लाना होगा। उसके बाद हम इसमें थोड़ा इनोकुलम डालते हैं कर्ड का, यानी कर्ड जो ऑलरेडी हमारे पास है, जिसको हम अपनी ज़बान में बोलते हैं ज़ेवरन। यानी ज़ेवरन
थोड़ा सा जो कर्ड है स्मॉल क्वांटिटी में, इसको हम इसमें इनोकुलेट करते हैं, डालते हैं, ऐड किया जाता है इस गर्म दूध के साथ। तो वहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है, क्योंकि जो हमने इसमें ये थोड़ा सा कर्ड डाला, इस कर्ड में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मौजूद है, जो भी मैंने बताया आपको, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकाकस थर्मोफिलस, ये दोनों बैक्टीरिया इसमें मौजूद है। इनकी वजह से वहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान जो वहाँ पर मिल्क में हमारे पास होता है शुगर, लैक्टोज, आपको ये पता होना चाहिए, मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होता है वो होता है लैक्टोज। इस लैक्टोज को ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करेंगे लैक्टिक एसिड में। दैट मीन्स अब ये एसिड, लैक्टिक एसिड बन गया वहाँ पर, तो इसका टेस्ट सुअर टेस्ट होगा, यानी खट्टापन इसमें आ जाएगा इस दूध में। तो जो लैक्टिक एसिडिक मीडियम वहाँ बन गया, इस अब ये क्या मदद करेगा वहाँ पर, जो दूध था वहाँ पर इसको कोगुलेट करने की कोशिश करेगा वहाँ पर, यानी इसको थोड़ा मोटा करने की कोशिश करेगा। तो जो दूध में प्रोटीन्स होते हैं, कैसीन्स, उनको पार्शली डाइजेस्ट करके, तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पर कर्ड बन जाएगा, दही बन जाएगा। इस प्रोसेस को जो टाइम लगता है वो है 6 से 8 घंटे, यानी 6 से 8 घंटे में हमारे दूध से फिर दही बन जाता है। ये एक प्रोडक्ट है जो आप अपने घरों में बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने घर, अपने खाने के लिए, इसको हेल्थ बेनिफिट्स है इसके। दूसरा जो प्रोडक्ट हम अपने घरों में जो बनाते हैं वो होता है डो, यानी आटे को हम गूंदते हैं पानी को इसके साथ मिला के। तो जब गूंदने के बाद उससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। मिसाल के तौर पर साउथ इंडिया में आटे को गूंदने के बाद उससे बनाया जाता है डोसा, इडली, इस तरह से जलेबी जो है ये भी इसी आटे से हम बनाते हैं। घर में हम ब्रेड बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, या जो हमारे पास नान वाला होता है, बेकरी वाला होता है, वो वहाँ से ब्रेड बनाता है अलग अलग किस्मों की, वहाँ पर भी फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाती है। तो उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो ये इस जो आटा हमने यूज़ किया है इसमें फ्लेवर, इसका टेक्सचर या इसकी क्वालिटी है, इस प्रोडक्ट की जो नया प्रोडक्ट है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें आटे से बनाना है इडली या डोसा, तो उस आटे को हमें गूंदने के बाद रखना है तकरीबन रात के लिए 10 से 12 घंटे तक। जब हम इसको रात के लिए रखते हैं 10 से 12 घंटे तक, तो कुछ बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जिनमें लिकोनोस्टॉक मीसेंटेरोइड्स, इसी तरह से स्ट्रेप्टोकाकस फिकेलिस, और तीसरा जो है वह पेडिकोकस सेरिवेसी, ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इस आटे में फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाती है। जब फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाती है तो वहाँ पर उसके जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और उसका टेस्ट सुअर हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। जो इस डो का, यानी जो आटा गूंदा हुआ आटा है, इसका जो वॉल्यूम जो इंक्रीज हो जाएगा, इसका साइज जो बढ़ जाएगा, ये इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर एक प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस की शक्ल में बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर उसकी वजह से जो गूंदा हुआ आटा है उसमें फिर जगह बहुत ज़्यादा बन जाती है, वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से जो आटा हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं नान वाले के पास, बेकरी शॉप्स में या अपने घरों में, तो वहाँ पर हम इस आटे के साथ मिक्स करते हैं बेकर्स यीस्ट, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजा है, सेखेरोमाइसिस सिरिवेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको ऐड किया जाता है आटे के साथ, फिर इसको रखते हैं बहुत सारे टाइम के लिए किसी वार्म कंडीशन में, वार्म प्लेस में या गर्म जगह पे रखते हैं 5-6 घंटे या 8 घंटे तक। जो इस आटे में शुगर्स प्रेजेंट होंगे, हमें पता है जो हमारे पास आटा है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स इसमें शुगर्स है, तो ये शुगर्स कन्वर्ट हो जाते हैं, इनमें फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ दिस यीस्ट सेखेरोमाइसिस सिरिवेसी। तो वहाँ पर जो हमारा बाई प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और अल्कोहल निकलेंगे, वहाँ पर अल्कोहल बनेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी वजह से जो आटे में है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेवनिंग ऑफ ब्रेड। इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हमारे पास जो रोटी बनेगी उसका साइज बड़ा होगा। आपने रोटी देखी होगी डबल ब्रेड जिसको हम बोलते हैं, या जो हम बंद खाते हैं। इसी तरह से जो बाकी जिनमें बहुत स्पंज होते हैं, बहुत नरम होते हैं, जो उनमें वो जगह होती है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है।
आज आपने देखा कि किस तरह हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो आज हमने दो पढ़े, कर्ड और ब्रेड या डो। तो कल हम पढ़ेंगे किस तरह चीज़ को हम बनाते हैं, यानी पनीर को घर में बनाते हैं। थैंक यू।